बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक। तो 6.4 पे जाने से केवल हम यहाँ पे कुछ बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। हमारे पास फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a² + 2ab + b स्क्वायर। अगर हम इसको इस अंदाज से तरतीब से लिखेंगे, पहले हम स्क्वायर वाली टर्म्स को लिख लें, पहले a², फिर हमारे पास प्लस b² और फिर प्लस 2ab। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेंशन कर लेते हैं। इस फार्मूला को यहाँ पे हम लिख लेंगे a + b होल स्क्वायर, और इसको ओपन किया जाए तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू a² + b² + 2ab। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को भी इसी अंदाज से तरतीब दे लेना है। इसी अंदाज से इसको अरेंज करने के लिए हम पहले x² वाली टर्म को लिखेंगे और फिर हम 49 लिखेंगे, ठीक है, और उसके लास्ट में हम जो है वो 14x वाली टर्म को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमें अपनी इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास है x² + 49 + 14x है, इसको हमें इस फॉर्म के अंदर लिखना है। इस फॉर्म के अंदर लिखने के बाद इसको हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, इससे ये वैल्यू हमारी फैक्टराइज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x² है और हमारे पास फार्मूला में है a²। तो x² हमारे पास किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो हम इसको x के स्क्वायर के साथ लिख देंगे। फिर है फार्मूला में प्लस, और यहाँ पे भी हमारे पास प्लस का साइन है तो हम प्लस के साइन को यूज़ करेंगे। फिर है फार्मूला में b² और यहाँ पे है 49। अब हमें देखना है कि 49 किस वैल्यू का स्क्वायर लें तो 49 आता है। तो अगर हम 7 का स्क्वायर लें, मीन्स के 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 49। तो इस 49 को हम क्या लिखेंगे, फिर 7 का स्क्वायर। तो b² के लिए यहाँ पे हमारे पास नंबर है 49, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फार्मूला में +2, तो हम फार्मूला का +2 लिख लेंगे। फिर है फार्मूला में a एंड b, तो हम इसको यहाँ पे a है तो a की प्लेस पे यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास x है, और फिर है फार्मूला में b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 7, ठीक है। तो हम a की प्लेस पे x लिखेंगे और b की प्लेस पे 7 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने a² मीन्स के हमारे पास इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा x², प्लस फार्मूला में है प्लस b², और फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे इस टर्म के अकॉर्डिंग 49 को हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर मीन्स के b², +2 फार्मूला का, +2 फार्मूला का, a एंड b। a की प्लेस पे x आ गया और b की प्लेस पे हमने 7 कंसीडर किया था तो 7 आ गया, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस वैल्यू के अंदर। तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, x, फिर प्लस का साइन है, फार्मूला में प्लस के साइन को यूज़ किया, फिर है फार्मूला में +b। तो यहाँ पे b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वैल्यू है 7, तो हम 7 लिख देंगे, ठीक है। a, तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास था x, प्लस फार्मूला आपका लिखा और प्लस लगाया। फिर है फार्मूला में b, तो यहाँ पे b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है 7, तो 7 आ गया, और इसके होल के ऊपर क्या से आ जाएगा, स्क्वायर। तो यूँ हमने इस वैल्यू को x² + 14x + 49 को फैक्टराइज किया, तो हमारे पास आ गया x + 7 होल स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है 9a² + 12ab + 4b²। तो इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। तो हम अगेन जो कि फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया उसको यहाँ पे लिख लेते हैं a + b होल स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को अरेंज कर लेना है, तरतीब से लिख लेना है। पहले हम 9a² वाली टर्म को लिखेंगे, फिर हम +4b² को लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम ab वाली जो कि +12ab है इसको लिख लेंगे। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको तरतीब देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है a²। तो यहाँ पे हमें a² के लिए हमारे पास नंबर है 9। तो 9 किस वैल्यू का स्क्वायर है, यानी कि किस नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो 9 आ जाता है। तो अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3, तो 3 टाइम क्या आ जाता है 9। तो इसका मतलब हम 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, और a² मीन्स के a का स्क्वायर।
तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 3a और इसका स्क्वायर। तो ये जो 9a स्क्वायर है इसको हमने a स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखा, 3a होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास 3a होल स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रही है a स्क्वायर को। उसके बाद फार्मूला में है प्लस, तो प्लस के साइन को यूज़ किया। फिर है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है 4 और बी स्क्वायर। ठीक है, अब 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है, हम किस वैल्यू का स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर लें, 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 × 2 2 टाइम 4। इट मीन्स कि हम 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे और साथ में है बी स्क्वायर, तो इसको b का स्क्वायर लिखेंगे। तो बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टर्म क्रिएट हो जाएगी 2b और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आ गया a स्क्वायर। यहाँ पे 9a स्क्वायर को हमने 3a होल स्क्वायर लिख लिया और b स्क्वायर के लिए हमने 4b स्क्वायर को 2b और इसका स्क्वायर लिख दिया। फिर है फार्मूला में +2, तो हम +2 फार्मूला का लिखेंगे। फिर है फार्मूला में a एंड b, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 3a, तो हम a की प्लेस पे 3a लिख देंगे। और फिर है फार्मूला में b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो टर्म क्रिएट हुई है वो है 2b, तो हम यहाँ पे b की प्लेस पे लिख देंगे 2b। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है a, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो टर्म है यहाँ पे वो है 3a, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3a। फिर है फार्मूला में प्लस का साइन, तो हम प्लस के साइन को यूज़ किया। फिर है b, तो यहाँ पे b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो टर्म है वो है 2b और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हम इसके होल के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो यूँ हमने 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 12ab इसकी फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइज करने से हमारे पास वैल्यू आ गई 3a प्लस 2b होल स्क्वायर। हमारे पास ये जो वैल्यू थी इसको हमने सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में लिखा। ठीक है, और फिर इसको कन्वर्ट कर दिया हमने a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 3a प्लस 2b होल स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 है 16 प्लस 24a प्लस 9a स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम अगेन जो कि फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया उसी को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को जो कि हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं इनको अरेंज करके लिख लेंगे। पहले हम 16 लिख लेंगे, फिर हम प्लस 9a स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, पहले हमने स्क्वायर वाली टर्म्स लिखनी होती है, जो उनसी वैल्यूज़ किसी ना किसी का स्क्वायर है उनको हम लिख लेते हैं और लास्ट में हम जो उनसे वो स्क्वायर के अलावा वाली जो टर्म है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 16 है, तो हमें इसको a स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो 16 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 4 का स्क्वायर लें, 4 के स्क्वायर का मतलब है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 4 क्या आ जाता है 16। ठीक है, तो इसलिए हम 16 को फिर क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यूँ 16 को हमने 4 का स्क्वायर लिखा। फिर है फार्मूला में प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है और a स्क्वायर a का। ठीक है, तो यूँ हमने 9a स्क्वायर को 3a होल स्क्वायर में लिख दिया। तो यूँ ये वैल्यू हमारे पास b स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद है फार्मूला में प्लस, तो प्लस ही हमारे पास आ जाएगा। फिर है 2, तो 2 लिखेंगे। फिर है a एंड b। ठीक है, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 4। फिर है फार्मूला में b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म है 3a, तो हमने b की प्लेस पे 3a लिख दिया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे आ गया है 4 और b की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ गया है हमारे पास 3a। ठीक है, तो हम लिखेंगे a की प्लेस पे हम लिख देंगे 4। फिर है फार्मूला में प्लस का साइन, तो हम प्लस के साइन को यूज़ किया। फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वैल्यू मौजूद है 3a और इसके होल के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो यूँ हम इसके होल के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टराइज होकर 16 प्लस 24a प्लस 9a स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज करके हमारे पास आ गया है 4 प्लस 3a होल स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 है 25x स्क्वायर प्लस 80xy प्लस 64y स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं उसी को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वैल्यू को अरेंज करके लिखना है। पहले हम x स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे।
फिर हम वाई स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे और फिर हम एक्स वाई वाली टर्म को लिख लेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्मूला में है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म है 25x स्क्वायर। तो इसको हमने ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए 25 है ना, तो 25 किसका स्क्वायर है? अगर हम 5 का स्क्वायर लें तो 5 टाइम क्या आ जाता है 25। इट मीन्स कि 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो हम 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। ठीक है, तो इस तरह से हमें 25x स्क्वायर को ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हमने 5x होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, फिर है फार्मूला में प्लस बी स्क्वायर, तो हमने प्लस के साइन को यूज़ किया और बी स्क्वायर, तो यहाँ पे है 64। तो अगर हम 8 का स्क्वायर लें तो 8 के स्क्वायर का मतलब होता है 8 × 8, तो 8 टाइम क्या आ जाता है 64। इट मीन्स कि हम 64 को क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा और वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो इट मीन्स के y का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 64 वाई स्क्वायर को 8y होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास +2 फार्मूला में, तो आ जाएगा +2 और फिर है a एंड b। तो a की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास a को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है 5x, तो हम यहाँ पे 5x लिखेंगे। फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 8y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8y। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो a की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास क्या है 5x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x। फिर है फार्मूला में प्लस, तो हम प्लस के साइन को यूज़ करेंगे। प्लस है b है हमारे पास, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म है 8y और इसके होल के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यूँ 25x स्क्वायर + 80xy + 64y स्क्वायर, इसको सबसे पहले हमने a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab फॉर्म में लिखने के लिए इन सबको इस अंदाज से तरतीब दिया। पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर y स्क्वायर वाली टर्म, फिर xy वाली टर्म। 25 5x का स्क्वायर हो गया, 64 8y और इसका होल स्क्वायर +2 फार्मूला का a एंड b आ गया। a की प्लेस पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जिसका स्क्वायर आया हुआ था वो आ गया और b की प्लेस पे हमारे पास सेकंड वैल्यू जिसका स्क्वायर के साथ लिखी थी वो हमारे पास आ गई। अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80xy आ जाता है। 2 5 are 10 और 10 8 टाइम 80। ठीक है, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy। फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया a मीन्स के हमारे पास a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 5x था, 5x आ गया, प्लस b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे था 8y और 8y आ गया, इसके होल के ऊपर स्क्वायर, तो यूँ हमने इसके होल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है 7a to the exponent 4 + 84a square + 252। तो यहाँ पे हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए अगेन जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में फार्मूला यूज़ करें उसको लिख लेंगे a + b होल स्क्वायर और ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab के। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है 7a to the exponent 4, तो ये हमारे पास 7 जो है वो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है। अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आता है और 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 9 आता है। ठीक है, तो 4 और 9 के बिटवीन में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि 7 का स्क्वायर जिसका बन सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हमारे पास ये जो 3 टर्म्स हैं इनमें से अगर हम देखते हैं 7, 84 और 252, इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास जो 7 है वो कॉमन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए 7 है तो 7 7 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, इस तरह 84 है तो ये भी 7 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, जबकि 252 इसको भी हम 7 के टेबल से डिवाइड करके तो हम अगेन इसी टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं 7a to the exponent 4 + 84a square + 252। तो इन तीनों टर्म्स में से अगर हम 7 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 7 तो कॉमन आ गया इस टर्म में, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया a to the exponent 4। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास +84। तो अगर हम 84 को डिवाइड करते हैं 7 पे तो 7 1 टाइम्स 7, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 4 को ड्रॉप कर लेंगे तो 14 हो जाएंगे और 7 2 टाइम क्या आ जाएगा 14। तो यूँ हमारे पास क्या नंबर आ जाता है रिमेनिंग 12। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे 12 और साथ में ही हमारे पास क्या है a स्क्वायर, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें 7a to the exponent 4 में से हमने 7 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह गया a4
प्लस आ गया हमारे पास साइन। 84 में से अगर 7 कॉमन लिया जाए तो 84 को 7 पे डिवाइड किया हमने तो मालूम हो गया कि रिमेनिंग 12 रहेंगे। तो यहाँ पे 12 आ गया और साथ में क्या था ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद है प्लस, अब 252 में से भी हमने 7 कॉमन लिया हुआ है तो हम 252 को भी 7 पे डिवाइड करके चेक करेंगे कि 252 की प्लेस पे यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा अगर 252 में से 7 कॉमन ले लिए जाए। तो 252 को हम डिवाइड करते हैं 7 पे, तो 7 का टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं तो 7 3 टाइम 21 और 7 4 टाइम 28 जो कि ग्रेटर हो जाता है। तो 7 3 टाइम क्या आ जाएगा 21। अब सेपरेट कर लेंगे, 5 - 1 क्या आ जाएगा 4 और उसके बाद इस 2 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया 42। तो 7 का टेबल रीड करेंगे कि 42 आए तो 7 6 टाइम क्या आ जाएगा 42 और 42 से 42 माइनस करके क्या आ जाएगा 0। तो यूँ हमारे पास 252 में से अगर 7 कॉमन लिए जाएं तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या रह जाएगी फिर 36 है। ठीक है, तो यूँ हमने इन तीनों वैल्यूज़ में से 7 को कॉमन ले लिया तो A4 में से 7 को कॉमन लिया तो रिमेनिंग A4 रह गया। 84 में से 7 कॉमन लिया तो रिमेनिंग 12 स्क्वायर रह गया। 252 में से 7 कॉमन लिया तो रिमेनिंग 36 रह गया। यहाँ पे आ गया 7। अब हमने इनको अरेंज करके लिखना है। पहले हम A4 को लिखेंगे, उसके बाद हम 36 को लिखेंगे और फिर हम लास्ट में जो है वो 12A स्क्वायर को लिख लेंगे। तो अब हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है A4। तो A4 को हम ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद है बी स्क्वायर, यहाँ पे 36 है तो 36 किस वैल्यू का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए 6 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर है फार्मूला में +2AB, तो हम लिखेंगे +2A एंड B। तो A की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म आ गया है ए स्क्वायर, तो हम A की प्लेस पे ए स्क्वायर लिखेंगे और साथ में है B, तो B की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 है। ठीक है, तो अगर हम इन वैल्यूज़ के स्क्वायर्स को ओपन करते हैं तो अगेन हमारे पास ये टर्म क्रिएट हो जाती है। जैसे A4 के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 2 टाइम A4 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 है और 2 6 टाइम 12 और साथ में ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वैल्यू को, इस टर्म को इस फॉर्म के अंदर लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2AB। तो ए स्क्वायर के लिए हमने ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी स्क्वायर के लिए 36 को 6 का स्क्वायर +2AB। तो ए की प्लेस पे ए स्क्वायर और बी की प्लेस पे 6 है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर a + b होल स्क्वायर। ठीक है, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए इस 7 को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये टर्म है a स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 6 इसका स्क्वायर और इसके होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ हमने 7a टू द एक्सपोनेंट 4 + 84a स्क्वायर + 252 इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए हैं 7 × a स्क्वायर + 6 होल स्क्वायर।